बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज एक ऐसी तस्वीर लेकर आया हूँ, बहुत दर्दनाक है। सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखा दूँ आपको। ये तस्वीर जो है वो बरेली से जुड़ी हुई है, बल्कि कहा जाए कि बरेली और सऊदी अरब के जद्दा दो जगह से जुड़ी हुई कहूँगा मैं। इस तस्वीर को मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार ज़रूर दिखाएं, और वो दिखाने के बाद मैं इस एम्बुलेंस से उसका मकसद, उसकी कोई वजह भी मैं बताऊंगा कि एम्बुलेंस क्यों खड़ी है और इस स्टोरी को मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं इस स्टोरी को इसलिए भी कर रहा हूँ कि एक जनाजा जो सऊदी अरब के जद्दा से दिल्ली आने वाला है और इस एम्बुलेंस से आएगा। और जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये शाहबाज नाम के उस लड़के की तस्वीर है जो पिछले 2 महीने पहले कल की तारीख अगर कही जाए कि 2 महीने हो गए हैं उस शाहबाज का इंतकाल हुए हुए। कहते हैं कि उसने तंगी परेशानी में आकर खुद को मौत को गले लगा लिया। वो कहीं काम किया करता था। एक बुजुर्ग माँ जिसका एक इकलौता बेटा था, ना आगे ना पीछे कोई शौहर का इंतकाल हो चुका है। जब वो शाहबाज महज 1 साल कुछ महीने का था, उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जो इस एम्बुलेंस से अपनी बेटे को लेने के लिए दिल्ली जा रही है। उस माँ पर, उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा जिसने ये जब सुना होगा कि 2 महीने पहले कि उसके इकलौते लाल का इंतकाल हो गया है। उसके आंसू नहीं रुकते हैं। जी हाँ, मेरा इस तस्वीर को, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि उसका जनाजा कल आएगा, बरेली आएगा। आप लोगों से बस यही अपील है उसकी मगफिरत के लिए, उसके लिए जो है आप लोग भी उस जनाजे में जो है पहुँचे। और मैं इन लोगों से, इनकी माँ से मैं बात करना चाहूँगा। अम्मा जी, आप मुझे बताइए कि 2 महीने पहले बेटे का इंतकाल हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ बताइए थोड़ा सा। बेटा जब हुआ था तो मुझसे ये कहता था, मैं अम्मी मेरे लिए दुआ करना। और ये कपिल मुझसे बहुत काम कराता है, बहुत झिकझिक करता है और दुआ करा करो मेरे नमाज में। अब उसको क्या मालूम क्या बात उसको बुरी लगी मेरे बेटे को, जो उनने अपनी आत्महत्या कर ली। आइए इधर आ जाइए थोड़ा सा। जी 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 जी। अच्छा, उन्होंने जो है खुद अपने, इधर आइए थोड़ा सा। अच्छा, आप इस गाड़ी को लेकर जा रही हैं जनाजा लेने के लिए? जनाजा लेने अपने बेटे के लिए जा रही हूँ। माँ को बुलाया, माँ की फरियाद सुनी है उन्होंने। जी जी जी। तो मैं लेने के लिए जा रही हूँ। जी जी जी। और कोई माँ नहीं चाहेगी जो परेशानी हो इसको, किसी बात की अगर परेशानी थी तो मुझे बताता, मगर उनने क्या मालूम कौन सी तंगी करी जो उनने अपनी आत्महत्या कर ली। जी जी। आप लोग ये तो आप लोग आइए, ऊपर वाले को मालूम है, ये शाहबाज को मेरे मालूम है जी। अम्मी को कुछ नहीं मालूम है। अम्मी को ये मालूम है, हाँ मेरा बेटे की खबर आई, बस मौत की खबर आई। फुप्पा को मालूम थी सब कुछ कहानी उसकी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सिर्फ ये इकलौती औलाद थी? ना कोई लड़की ना कोई लड़का, सिर्फ एक ही बेटा था, बेटा मेरा ये। अच्छा, वही सराय में रहती हैं? आपका 14 गज का तकरीबन कितने गज का मकान? बहुत छोटा सा मकान है, 14 गज। अच्छा, कैसे मतलब वही बेटा जो है भेजता था, उसी से खर्चा चलता था? नहीं, मेरी दुकान है परचूनी की, छोटे छोटे बच्चों की चीजें 1 रुपए की बेचती हूँ बेटा, गुजारा करती हूँ। अब बेटा अपनी मतलब अपना करता था। मैं ये सोचती थी जो अपना कर रहे, अब इसी डाली अपनी शादी ब्याह करूंगी इसका, मैं करेगा। ये बोला अम्मी मैं जा रही हूँ यहाँ रोजी कमाने के लिए। जी, वाकई रोजी कमाने के लिए जाते हैं। मैं उन परिवार के उन लोगों से मिलूंगा जिनसे हमेशा शाहबाज की बात होती थी, दिल की बात करता था शाहबाज। सवाल ये उठता है, आखिर उसने अपनी जिंदगी को क्यों खत्म कर लिया? 2 महीने तक इस परिवार को इंतजार करना पड़ा अपने बेटे को लाने के लिए, उसका जनाजा लाने के लिए। आप मुझे बताइए कि जो शाहबाज का फोन आता था शाहबाज का, तो मैं शाहबाज की अम्मी से बात करवाता था और उसकी अम्मी भी नहीं होती थी जी। तो मैं शाहबाज की अम्मी की दुकान दिखवाता था, कहता खुश होता था। और मैं उससे पूछता भी था, भाई कोई ऐसी बात तो नहीं? बोला नहीं भाई कोई बात नहीं, हंसता खेलता रहता था जी, और नमाज भी पढ़ता था जी। और उस दिन एक बार फोन आया था दोपहर में, मैं थोड़ा काम में बिजी था तो मैं उसका फ़ोन उठा नहीं पाया था जी। जैसे उसका रिंग कटी थी तो मैंने तुरंत वापसी करा था फ़ोन, तो उसका नहीं उठ पाया। तो मैं कहने लगा यार ये मुझे परेशान करता है जी, फ़ोन नहीं उठाता है जी। मैं फ़ोन उठा लेता हूँ तो वो नहीं उठाता है फ़ोन, तो इतने में उन्हें फ़ोन उठा नहीं पाया जी। मुझे मालूम ऐसा होता है इसने कुछ करा है क्या नहीं, कौन सी परेशानी में है, तो कम से कम मैं इसे फ़ोन कर सकता था। वाकई बरेली का लाल शाहबाज जो जिसका इंतकाल हो गया 2 महीने पहले, और अब ये एम्बुलेंस क्योंकि जा रही है। और कब तक वैसे जनाजा आ जाएगा, क्या है उम्मीद? 4 बजे तक आ जाएगा रात में। जनाजा किस वक्त रखा जाएगा? ये फजर के टाइम जनाजा रखा जाएगा। तो वो लाल जो अब दुनिया में नहीं रहा, बरेली का लाल था, उसने अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़त्म किया, अपनी ज़िंदगी
को मौत के गले क्यों लगाया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखा जाए यहाँ पर बहुत सारे शहर के लोग हैं, मस्जिद लोग हैं, इन्होंने बड़ी मदद की है इस परिवार, क्योंकि गरीब माँ है, ना आगे पीछे कोई भी नहीं है। इंडियन एम्बेसी ने बहुत मदद की है और ख़ासतौर से सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद की गई है, लेकिन जिसके यहाँ काम कर रहा था, ऐसा बताया जाता है, वो शेख गायब हो गया। सवाल ये उठता है कि इस बेवा औरत के लिए मदद की भी ज़रूरत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये तस्वीर दिखाने का मेरा मकसद ये था, इस बुजुर्ग औरत के दिल में क्या है, कितनी परेशानी है और लोग मदद कर रहे हैं किस तरह से भी है। लेकिन मैं समझता हूँ आप लोगों को भी इनकी तकलीफ़ को समझना चाहिए, किस तरह से ये खर्च अखराजात उठा रहे होंगे। बहरहाल कल इनका जनाजा आएगा शाहबाज का, उम्मीद करते हैं सब लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और जनाजे में शामिल हों। हमारा मकसद यही था कि आप तक एक ऐसी तस्वीर पहुँचाना जो सऊदी के जद्दा से लेकर बरेली से ताल्लुक़ रखती है, और ये मकसद के वजह से मैंने आपको ये खबर पहुंचाने की कोशिश की है कि हमारे ही बरेली का एक नौजवान सऊदी जाता है, मौत को गले लगा रहता है और सिर्फ अकेले माँ रह जाती है। बहरहाल आपसे उम्मीद है कि आप लोग दुआ करेंगे उस बच्चे की मग़फ़िरत के लिए। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।